हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले इस टॉपिक को हम देखते हैं क्या है ये। तो बेसिकली हमारे ग्राफ में जब भी आप ग्राफ की बात करते हो तो ग्राफ के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, एक आपको दिखने को मिलता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और एक आपको मिलता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की, और उसके बाद फिर हम जाएंगे किसी दूसरे टॉपिक पे जिसको हम बोल देते हैं BFS या फिर DFS, ठीक है। तो BFS हम बोलते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च को, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम बात करते हैं यहाँ पे DFS, ठीक है। तो इतना तुम्हें बात समझ आ रही होगी क्लियरली। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ DFS एंड व्हाट इज़ BFS, या फिर हम इसके आगे क्या करेंगे। तो इसके पहले हम इस चीज़ को एक थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राफ क्या है। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में आपके पास एक कोई नोड होती है जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज़ लाइक अ सर्कल। और उसके बाद में फिर आपकी कुछ एज होती है जो कि दूसरी नोड से कनेक्ट करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोड। एंड जो ये आपकी जो दो नोड को कनेक्ट करता है उसको आप बोलते हो एज या फिर वर्टिसेस, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। ठीक है, हम इसको नोड बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं, नोड को हम बोलते हैं वर्टिसेस, और एज को आप बोल देते हो कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स या फिर वर्टिसेस के बीच में, ठीक। अब मान लो कि सपोज करो आपके पास, तुम्हारे पास में एक ग्राफ है जिसमें है ए से एक यहाँ पे नोड गई बी से आपने यहाँ पे एक नोड डाली सी, एक इधर ए से भी कनेक्ट है, बी से एक नोड कनेक्ट है डी से एक नोड कनेक्ट है ई, और डी से एक नोड कनेक्ट है एफ, सी से भी एक नोड कनेक्ट है ई। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, इसमें कितनी नोड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ये आपके पास नोड है। और ये कुछ वर्टिसेस हैं, ए से बी ए से सी, बी से सी, डी से ई और ई से एफ, ठीक है, ऐसी कुछ आपके पास नोड्स हैं। अब मान लो तुम्हें इस ग्राफ को ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स मतलब हर एक नोड पे तुम्हें यहाँ पे जाना है, हर एक नोड को तुम्हें चेक करना है या इसको प्रिंट कराना है। तो बेसिकली BFS और DFS को प्रिंटिंग के लिए करते हैं कि भाई विजिट किया या फिर आप उसका आउटपुट निकालते हो तो फिर करना है। तो DFS में डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, तो हम एक साइड में घुसते चले जाएंगे और हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि उसका अंत नहीं आ जाता, उस नोड का अंत नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए पे जाएंगे, ए के जाने के बाद हम देखेंगे ए के आसपास में कौन है, एक तो सी है एक तो बी। अच्छा, एक चीज़ और, ग्राफ आपके पास दो तरह के होते हैं, एक अनडायरेक्टेड होता है एक डायरेक्टेड होता है। तो हम अभी यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरफ से आप जाओ, चाहे बी से ए जाओ चाहे ए से बी जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो आप दोनों के साइड जा सकते हो। तो ए से बी हम जाएंगे, इधर गए। अब हमने क्या किया, हम बी से डी की तरफ गए, डी से एफ की तरफ गए। हम एफ तक तब तक चले जाएंगे जब तक कोई अगली नोड नहीं आएगी। तो एफ का कनेक्शन किसी से नहीं है, तो एफ से हम बाहर आ गए, और फिर हम किधर आ गए, हम डी पे, और डी से हम ई पे गए, ई से फिर हम सी पे गए, सी से फिर हम फिर से ई पर आ गए, डी पे आ गए, क्योंकि यहाँ से हम इसको भी देख चुके हैं इसको भी देख चुके हैं, हमने सारा प्रिंट करा दिया। तो हम कैसे जा सकते हैं, ए बी डी एफ ई एंड देन सी, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ओके। अब इसको करेंगे कैसे, बेसिकली मेन आपका प्रॉब्लम जो शुरू होता है वो शुरू होता है इसको करने का, कि हाउ यू विल डू दिस, या हम इस एल्गोरिदम को समझे कैसे। तो एक और इसको छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास मल्टीपल रूम्स हैं, आपको हर एक रूम में घुसते रहना है, ठीक है, इतने सारे आपके रूम है और हर एक रूम में आपके गेट लगा हुआ है, ठीक, किसी में एक है किसी में दो गेट इधर भी लगे हैं, सब लॉक्ड है। तो आप पहले इसमें घुसोगे, तो डेप्थ फर्स्ट का मतलब क्या है कि आप सबसे आखिरी वाले रूम तक घुसते चले जाओ जहां तक आप घुस सकते हो। तो आप इसमें गए इसमें गए इसमें गए, इस वाले में गए इस वाले में गए, इसका लॉक ओपन कर लिया। जो इसके बाहर आपने देखा यहाँ पे कोई गेट नहीं है, इस लास्ट वाली दीवार पे कोई गेट नहीं। अब आप देखोगे क्या इसके आसपास वाली कोई दीवार पे गेट है, तब आप उसमें घुसोगे। अगर नहीं है तो आप इस गेट से वापस आओगे और इस पुराने वाले रूम में फिर घुसोगे, और इसका दूसरा वाला जो गेट आपने नहीं खोला है वो आप खोलोगे। तो इस प्रकार से डेप्थ फर्स्ट सर्च काम करता है, ठीक। अब फटाफट से इसके एल्गोरिदम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको अगर इतना सा आइडिया है कि ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसमें आप कैसे करते हो, या तो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, या तो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है या फिर एडजेसेंसी लिस्ट होती है। तो अभी हम यहाँ पे लिस्ट की एक तरीके से बात कर लेते हैं। लिस्ट में क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे ए आपने एक नोड लिखा, अब आपको इसकी लिस्ट में वो नोड लिखनी है जो इसकी एडजेसेंट नोड है। तो ए के एडजेसेंट नोड बी है और सी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी लिख देंगे और सी लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट बी पे जाओ, बी की एडजेसेंट नोड कौन सी है, एक तो ए है एक सी है एक डी है।
तो आपने लिखा A लिखा, C लिखा और D लिखा। सिमिलरली C पे जब आप जाओगे तो C की एडजेसेंट नोड कौन सी है? A है, B है और E है, क्योंकि आप C पे जब आप जाओगे तो देखो C का A है, B से भी कनेक्ट है और E से भी कनेक्ट है, मतलब जिससे जिससे कनेक्शन हो उसका। सिमिलरली आप D पे गए, D का कनेक्शन किससे है? B से है, F से है और E से है, तो B से है, E से है और F से है, ठीक है, F से कनेक्शन है। ओके नाउ अब आप किस पे गए? E पे गए, E का कनेक्शन किससे है? C और D से है और F का कनेक्शन किससे है? D से है। ठीक, इतना समझ आ रहा है बात? इतनी बात आपको क्लियरली समझ आ रही है। अब आप क्या करते हो, जब तुम्हें यहाँ पे जब इस कोड में लिखोगे, जब भी लिखोगे तो तुम्हें इनपुट क्या देना है? इनपुट तुम्हें देना है सिंपल सा क्या चीज? ये एडजेसेंसी लिस्ट या फिर ये। अब इनपुट में हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड इन डीएफएस का एल्गो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें इनपुट चाहिए, पूरा ग्राफ चाहिए, ठीक है, एंटायर ग्राफ, और हमें क्या चाहिए इसके साथ में? स्टार्ट नोड, यानी कौन सी नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो। आप ए से भी शुरू कर सकते हो, बी से भी शुरू कर सकते हो, डी से भी शुरू कर सकते हो, एफ से भी शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मर्जी चाहे उससे तुम चूज करो, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियरली समझ आ रही है? बहुत अच्छे समझ आ रही है, ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ों की हेल्प लेते हैं। लाइक ग्राफ है तो इसमें सिंपल आप एक डेटा स्ट्रक्चर का काम नहीं कर सकते, तो इसमें हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए विजिटेड, ठीक है, विजिटेड मतलब आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी नोड को आप विजिट कर चुके हो। हम इसका भी ट्रैक रखेंगे ना। सपोज करो आपने ए को देख लिया, आप ए के बी पे गए, बी से डी पे गए और कहीं आप सी पे पहुंचे, सी से आप फिर ए पे थोड़ी ना जा सकते हो, क्योंकि आप ए ऑलरेडी देख चुके हो। इसलिए कोई एक आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए विजिटेड, ठीक है, विजिटेड आप लिस्ट एक बना लोगे या एक एरे बना लोगे, ठीक। इसके बाद हमें एक स्टैक चाहिए। स्टैक में हम क्या यूज करेंगे? स्टैक का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो भैया पहले बाहर आ जाओ, ठीक। और लिस्ट में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक में हमने क्या किया, क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट। हम स्टैक डालेंगे, स्टैक में हम वो नोड्स डालने वाले हैं जिनका हमें जिनको हम अभी काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर, राइट, जिनके ऊपर आप अभी वर्क कर रहे हो, वो नोड आप स्टैक पे डालोगे, ठीक है। विजिटेड आपको पता चल गया क्या है, और एक फिर हम सिंपल सा आउटपुट निकाल देंगे, जो जो हम विजिट करते जाएंगे वो आप आउटपुट पे डाल सकते हो, ठीक, क्लियर। अब फटाक से मैं इस ग्राफ को एक बार फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको करते हैं कॉपी, और हम सीधा यहाँ पे चल के इस साइड में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करूँगा ताकि आपको क्लियरली मैं धीरे से थोड़ी देर बाद समझा सकूँ। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक तो हम बनाते हैं लेट्स मेक अ लिस्ट लाइक विजिटेड, जो कि हमने यहाँ बनाया विजिटेड, एक हमने एरे बना लिया, ठीक, एक हमने विजिटेड बना लिया, एक हम आउटपुट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इधर हमने क्या लिया? एक स्टैक ले लिया, ठीक है, एक हमने इधर स्टैक बना लिया। मान लो मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूं? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नोड ए। तो जब ए नोड पर जब हम शुरू करेंगे, वेन एवर यू स्टार्ट फ्रॉम ए नोड, तो आप क्या करोगे? ए नोड को आपने लिखा, ए नोड को आप सिंपल प्रिंट करा दो, कि पहली नोड तो आप प्रिंट ही करा दोगे, ठीक है। पहली नोड तुमने क्या करी? यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। फर्स्ट नोड प्रिंट करा दी, और क्या किया? इसकी जितनी एडजेसेंट नोड है, ए की एडजेसेंट नोड कौन सी है? बी है और सी है, इनको हमने कहाँ डाल दिया? स्टैक में डाल दिया। तो मैंने बी डाल दिया और मैंने यहाँ पे सी डाल दिया, ठीक। बी और सी मैंने यहाँ पे दोनों नोड क्या डाल दी? स्टैक पे यहाँ पे डाल दी, और मैंने ए को मार्क कर दिया, ए हमारी विजिटेड हो गई, तो ए को मैंने मार्क कर दिया विजिटेड, जिसको मैं यहाँ पे टी से लिख रहा हूँ, टी मतलब विजिटेड ट्रू हो गया, ठीक है, परफेक्ट, दिस इज ट्रू। नाउ अब जब नेक्स्ट आप चलोगे तो कहां चलोगे? जो भी टॉप ऑफ द स्टैक होगा, सपोज करो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? सी है और बी है, तो हम क्या करेंगे? हम नोड जो सी है उसको हम विजिट करेंगे। तो हम बी के जाने की बजाय, आप यहाँ पे बी भी पहले डाल सकते हो, सी पहले डाल सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। हम कहाँ गए? हम सी पे गए, हमने सी को क्या किया? हमने सी को यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक, और सी हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। सी जब मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा और मैं इसको आउटपुट दे दूंगा यहाँ पे, ठीक।
सी को मैंने क्या किया, सी को मैंने आउटपुट दे दिया और मैंने यहाँ पे से प्रिंट करा दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से सी निकालूंगा, मुझे सी के जितने भी एडजेसेंट नोड है उनको मैं यहाँ पे स्टैक पे डालूंगा। तो सी की एडजेसेंट कौन सी है, बी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में पड़ी हुई है, तो हम इसको नहीं डालेंगे क्योंकि हम देखेंगे ना स्टैक में है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, बी को हमने डाला और बी भी हमने यहाँ पे ट्रू डाल दिया ना, क्योंकि बी भी हम विजिट कर चुके हैं। हम बी गए और हमने ई को यहाँ पे एंटर कर दिया, क्योंकि इसकी जो पड़ोस वाला क्या है वो ई है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम ई पे जाएंगे और हम इसको ई को ट्रू डाल देते हैं, ई को भी हम विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टारगेट होगा, ई होगा। ई को भी हमने विजिट कर लिया, ठीक। हमने ई को यहाँ से निकाला और हमने ई का आउटपुट डाल दिया, ई सी ई, ठीक। अब ई की एडजेसेंट में कौन है, ई के एडजेसेंट में है डी, ई के एडजेसेंट में है सी। तो डी जो है, डी अभी विजिटेड नहीं है, सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया और डी को भी यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया। क्लियर। अब नाउ स्टैक के टॉप में कौन सा है, स्टैक के टॉप में हमारे पास डी है। डी को हम यहाँ पे पुल करेंगे और डी को हम सीधे आउटपुट में डाल देंगे और डी के जितने भी एडजेसेंट हैं उनको हम स्टैक पे डाल देंगे। तो बी ऑलरेडी विजिटेड है, पहले हम चेक करेंगे क्या वो विजिटेड है, जी हाँ, क्योंकि हम सी से ई पे गए, हम ई से डी पे गए ना, ई से हम सीधे डी पे गए, हमने डी को विजिटेड मार्क किया। अब डी से हमने क्या किया, डी से वी विल चेक कि अदर विल गो टू बी और विल गो टू एफ, बट हमारे पास स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम बी से सीधा हम किधर जाएंगे, हम एफ को हमने यहाँ पे इधर डाल दिया। नाउ एफ इज अवर नेक्स्ट नोड, क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं तो हम उसके डेप्थ में घुसे, हमने एफ को यहाँ पे लिया, एफ को हमने यहाँ से स्टैक से रिमूव किया और हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया और एफ को भी हमने ट्रू कर दिया। हमारी जितनी भी नोट थी वो सारी ट्रू हो चुकी हैं, बट हमारे पास क्या बचा है, स्टैक में एक बी बचा हुआ है, ठीक। अब देखो बी के क्या कोई एडजेसेंट में कोई है, अब यहाँ सीधा रिवर्स मारना चालू किया हमने, बी के एडजेसेंट में बी पीछे गया, एफ के पीछे गया, एफ के पेस में डी है, डी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। अब डी के पास में और क्या है, डी का ई भी विजिट हो गया, एफ भी विजिट हो गया, सब कुछ विजिट हो गया। तो यहाँ से डी से डायरेक्टली आप किधर जाओगे, बी की तरफ, क्योंकि आपके पास बी अगला क्या है, बी है, यहाँ पे बी डाल दिया। तो स्टैक एम्प्टी हो गया, सारी नोट्स हमारी ट्रू हो गई और सब ने हमको विजिट कर दिया। तो आउटपुट क्या आया इसका, आप किधर चले, पहले ए को दिया, फिर सी को दिया, फिर ई को दिया, फिर डी को दिया, फिर एफ को दिया और वी को भी दिया। इसका जो आउटपुट है वो अलग भी आ सकता है, अगर आप ए से शुरू करो, आप बी पे जाओगे तो डिफरेंट प्रकार का आउटपुट आएगा। ये आउटपुट आप सिर्फ ट्रैवर्सल कर रहे हो, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने क्या किया, जो भी आ रहा है उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, क्लियर बात। अब जब भी हम डेप्थ फर्स्ट सर्च लिखते हैं, दिस इज द स्टैक, आप इसको रिकर्सिव मोड में भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आती है वो क्या आती है, अब देखो इसको कैसे समझोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो इसमें वर्टिसेस हैं और एक एज है, तो आप जितनी बार वर्टिसेस पे जा रहे हो एक ही बार आप एज पे जा रहे हो, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी वो वर्टिसेस ऑफ एज के ऑर्डर में चली जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी वही आएगी ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, क्योंकि आप सिंपल क्या यूज़ कर रहे हो, सिंपल ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है बात, इतनी सी बात क्लियर आती है। तो यही हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम है। क्या करना है, आपको सारी विजिटेड में सबको फॉल्स मारना है, ठीक। पहले आप विजिटेड में फॉल्स मारोगे, आउटपुट में कुछ नहीं डालना है। स्टैटिक नोड आप डालोगे, स्टैटिक नोड के आउटपुट डाल दोगे और उसके जितने भी एडजेसेंट हैं उनको ट्रू करके स्टैक में भर दो। फिर स्टैक का टॉप निकालते जाओ और उसके एडजेसेंट में जाते जाओ। अगर कोई एडजेसेंट का विजिटेड फॉल्स है तो उसको स्टैक में घुसेड़ दो और फिर उसके आगे आगे आप इसमें काम करते रहो। क्लियर, सिंपल, इजी, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हम इसको पाइथन में कोड कर सकते हैं, तो पाइथन में आप कोड कर लेना और बस दैट्स इट, ठीक है। और अगर चाहो तो नीचे एक मैं लिंक डाल दूंगा या फिर कहीं से भी देखना कैसे करना है। और अगर पाइथन के कोड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिंपल। आई थिंक कुछ भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।